हेलो एवरीवन जी, मेरा नाम अमित कुमार है एंड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा सेकंड एडिशन ऑफ वीकली स्टील मार्केट रिव्यू विच इज़ प्रेजेंटेड बाय स्टील ट्रेड इन्फो सर्विसेज भिलाई छत्तीसगढ़। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस वीक की उतार चढ़ाव के बारे में, जिसमें कि हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे इस वीक की मार्केट को, कि जो मार्केट बीता है और आगे क्या होने वाला है। एंड इस वीडियो के एंड में आपको हम बताएंगे कि आगे मार्केट कैसा रह सकता है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इस वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहिए। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे इस वीक के सेमी एंड फिनिश प्रोडक्ट्स के प्राइजेस के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीक के मार्केट का हाल। और इसी तरह हमारा वीकली रिव्यू को देखने और सुनने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट रिव्यू फ्रॉम 13 मई टू 18 मई 2024। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंगट एंड बिलेट के प्राइजेस से इंडियन मार्केट के बारे में। तो हम जैसा कि आपको डेटा दिख रहा होगा स्क्रीन में, जो रायपुर का मार्केट है वो अप्रॉक्स 500 रुपीज़ प्लस हुआ है इंगट में, एंड मंडी में 300 रुपीज़, एंड दुर्गापुर में 100 रुपीज़ प्लस हुआ है। एंड सेम बात किया जाए बिलेट के बारे में, तो रायपुर में 400 रुपीज़ की हाइक हमें देखने को मिली है, मंडी में 200 की और दुर्गापुर में 100 रुपीज़ की। इस वीक मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। स्टार्टिंग में हमें मिड में थोड़ा बहुत हमें मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है, बट एट द एंड आते आते हमें मार्केट में वापस रेट थोड़ा रिकवर होते नज़र आया है। अब हम बात करेंगे टीएमटी एंड वायर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइमरी टीएमटी ने मई मंथ की स्टार्टिंग में अप्रोक्स 1000 to 1500 रुपीज़ पर टन बढ़ाने का न्यूज़ आया था हमारे पास। और बट वही अगर हम देखा जाए सेकेंडरी मार्केट में, तो वहाँ पर हमें इस तरीके का कोई हाइक देखने को नहीं मिला है, बल्कि हमें सेकेंडरी मार्केट में मार्केट थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है और थोड़ा हाइक देखने को मिला है। लाइक दोनों प्रोपोर्शन सेम था, कहीं डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, इस टाइप का मार्केट अभी चलता आ रहा है सेकेंडरी स्टील मार्केट में। सो अगर हम प्राइजेस की बात करें तो रायपुर में हमें अप्रॉक्स 800 रुपीज़ हाइक देखने को मिला है, मंडी में 200 रुपीज़ और दुर्गापुर में 100 रुपीज़। एंड अगर हम बात करें वायर के बारे में, तो हमें रायपुर एरिया में अप्रॉक्स 300 से 200 के आसपास हाइक देखने को मिला है, एंड दुर्गापुर भी सेम 200 रुपीज़ हमें हाइक देखने को मिला है इस वीक के बीच में। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रैप एंड स्पॉन्ज के बारे में। सो स्क्रैप जैसे कि आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 700 रुपीज़ के आसपास रायपुर में हमें हाइक देखने को मिला है, मंडी में 300 और दुर्गापुर में भी 300 का हाइक देखने को मिला है। एंड स्पॉन्ज पैलेट स्पॉन्ज आयरन की बात की जाए तो स्पॉन्ज आयरन में रायपुर में स्पॉन्ज पैलेट में हमें अप्रॉक्स 600 रुपीज़ का हाई देखने को मिला है। वहीं दुर्गापुर में हमें अप्रॉक्स 200 से 400 का डाउनवर्ड हमें देखने को मिला है मार्केट में। जैसा कि फिनिश स्टील में रहा है मार्केट अप एंड डाउन हुआ है, वैसे सेम स्क्रैप और स्पॉन्ज मार्केट में भी हमें सेम टाइप का सिनेरियो देखने को मिला है। क्योंकि इस वीक हमें पता चला था कि RNL का थोड़ा प्रोडक्शन लो हो चुका था बिकॉज ऑफ स्ट्राइक इन गंगवरम पोर्ट। सो उसका इफेक्ट हमें थोड़ा बहुत स्क्रैप और स्पॉन्ज मार्केट में देखने को मिला है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरो लॉस के बारे में। सो हमने प्रीवियस एडिशन में हमने बताया था कि मई मंथ की स्टार्टिंग में फेरो लॉस के प्राइस में हमें अप्रॉक्स 5,000 to 6,000 का हाइक देखने को मिला था, बट वही इस वीक हमें अप्रॉक्स 5,000 से 6,000 रुपये के आसपास हमें डाउनफॉल भी मार्केट में देखने को मिला है, जो कि स्टील के लो डिमांड के कारण और एग्रेसिवली सेलिंग जो ट्रेडर्स जो कर रहे थे उसके कारण हमें मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। जैसे कि हम बात करें सिलिको मैग्नीज रायपुर एरिया के बारे में, सो सिलिको मैग्नीज हमें 4300 का डाउनफॉल देखने को मिला है, और फेरो मैग्नीज में 5200 का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। सेम सिनेरियो दुर्गापुर में रहा है, जो कि हमने सिलिको मैग्नीज दुर्गापुर में 5300 का डाउनफॉल रिकॉर्ड किया है, और फेरो मैग्नीज में 3600 का डाउनफॉल हमने रिकॉर्ड किया है इस वीक के बीच में। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरनेशनल प्राइजेस एंड न्यूज़ के बारे में। सो जैसा कि हम यहाँ पे डेटा शो कर रहे हैं, चाइनीज़ आयरन और फाइन्स में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है इस वीक। प्राइस जो था वो थोड़ा डाउन हुआ फिर अप हुआ, बट फिर वो एट द एंड बराबर हो गया। देन सेम चाइनीज़ रिबार में हमें $2.77 का हाइक देखने को मिला है। एंड एज़ पर डेटा फ्रॉम द मेटलर्जिकल माइंस एसोसिएशन ऑफ चाइना, हमने ये ट्रैक किया है कि 72.07 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर चाइना ने प्रोड्यूस किया है, जो कि इनके फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 2024 में था, जो कि 4% राइज हुआ है इनके लास्ट ईयर के सेम पीरियड से। और हम बात करें ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर के बारे में, तो हमें ट्रैक किया है कि 376 मिलियन टन्स इस पीरियड में, लाइक जनवरी टू मार्च पीरियड में एक्सपोर्ट हुआ है आयरन ओर, जो कि 6% इंक्रीज़ हुआ है सेम पीरियड के 2023 में। एंड जनवरी से अप्रैल 2024 तक के चाइनीज स्टील कंपनीज जो है उन्होंने अपने स्टील प्रोडक्शन में अप्रॉक्स 3% का डाउनफॉल उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो कि अभी है 343.67 मेट्रिक टन।
एंड ग्लोबल सीबॉन ट्रेड आयरन के ट्रेड में हमने थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है इस क्वार्टर में 2024 के। एंड अब अगर हम बात करें ताइवान के स्टेनलेस स्टील और फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इनका इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 4.2%, एंड मार्च से कंपेयर किया जाए तो 4.8% यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। जो कि अगर हम देखिए फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ दिस ईयर में जो इम्पोर्टेड अमाउंट था वो 3,43,000 टन्स था, जो कि इंक्रीज बाय 4.86 फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ अ ईयर अगो। और वही हम बात करते हैं रसिया के बारे में, तो रसिया का जो फिनिश स्टील का प्रोडक्शन है वो अप्रोक्स 5.3% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है, और जो कि 2% मंथ ऑन मंथ भी हमें डाउनवर्ड देखने को मिला है, जो कि अभी 5.4 मिलियन टन्स है। और अगर हम बात करें पाइप्स के बारे में, तो स्टील पाइप आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ 5% फ्रॉम द सेम पीरियड अ ईयर अगो, और जो कि अनचेंज है प्रीवियस मंथ से देखा जाए तो। जैसे कि हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो हम इस न्यूज़ से हम ये ट्रैक करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम सिनेरियो जारी है, कहीं पे मार्केट प्लस है, कहीं मार्केट डाउन है। अगर हम देखें लाइक फिनिश प्रोडक्ट्स में, तो मार्केट वहाँ पर डिमांड वहाँ भी नहीं है उतना ज़्यादा, वहाँ भी मार्केट डाउन है। और बात किया जाए रॉ मटेरियल्स में लाइक आयरन और कोल, तो वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत हाई देखने को मिला है। जैसे कि हम बात करें इंटरनेशनल थर्मल कोल के बारे में, तो एशियन डिमांड्स के कारण यहाँ पर हमें थोड़े प्राइस राइज देखने को मिल सकता है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं इंडियन स्टील न्यूज़ के बारे में। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करें, तो जैसे आपने देखा होगा कि LME का जो निकल के रेट्स है वो थोड़े हाइक हुए हैं इस बार इस वीक में, जिसके कारण हमें स्टेनलेस स्टील के प्राइस में थोड़े बहुत हाई देखने को मिले हैं। जैसे कि हमने रिकॉर्ड किया है SS ग्रेड 200, 300, 400 में हमने 2000 रुपीज़ का हाइक रिकॉर्ड किया है, एंड 316 में 3000 रुपीज़ का हमने हाइक रिकॉर्ड किया है इस वीक के बीच में इस वीक। एंड बात की जाए SMIUL जो सुंदूर मैग्नीज आयरन ओर लिमिटेड है, वहाँ भी हमने फोर्थ क्वार्टर 2023-2024 में यहाँ भी हमने इनके नेट प्रॉफिट में अप्रॉक्स 6% का डिक्लाइन हमने देखने को मिला है। एंड इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आपको हमने हमारे न्यूज़ के माध्यम से हमने बताया था कि अदानी पोर्ट जो गंगवरम पोर्ट है वहाँ पर थोड़ा स्ट्राइक चल रहा था, जिसके कारण कुकिंग कोल और लाइमस्टोन का जो डिस्पैच था वाइजैक स्टील में वो बहुत ज़्यादा भी वो हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण कि उनकी जो प्रोडक्शन है 17,000 to 18,000 पर डे का जो प्रोडक्शन होता था वो गिर करके 3,000 के आसपास हो चुका था। तो अब वो इशू जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब वहाँ पे जो स्ट्राइक था वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर स्टील मार्केट के बारे में, तो इस हफ्ते जो है वो इस मंथ जो है मई में जो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हमें देखने को मिला, क्योंकि सेकेंडरी स्टील मिल्स में जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सेमी प्रोडक्ट्स के, स्पंज के और बिलेट के प्राइस के रेगुलर चेंजेस के कारण। और जैसा हम बात करें आगे आने वाले मार्केट के बारे में, सो अगर इसी तरह का मार्केट हमें दोबारा देखने को मिला लाइक बैलेंस टाइप का मार्केट, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों ही मेंटेन चलता रहा, और अगर प्राइजेस में हमें कहीं हाई देखने को मिला जैसे स्पंज के प्राइस में या स्क्रैप के प्राइस में, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें लाइक फिनिश स्टील में जैसे स्ट्रक्चर स्टील हो गया, TMT हो गया, इसमें भी हमें आगे आने वाले टाइम में हाइक्स देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो इंडियन मेट कुक जो इंपोर्ट है वो इस महीने 27% इंक्रीज़ हुआ है मंथ ऑन मंथ, जो कि 0.22 मिलियन टन्स है कंपेयर टू 0.22 मिलियन टन्स इन मार्च 2024। इनके वॉल्यूम जो है इस मंथ थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि इनएक्सपेंसिव इंपोर्ट प्राइस के कारण और जो प्रोडक्शन कट हो रहा है बहुत सारे डोमेस्टिक एरियाज़ में, उसके कारण हमें थोड़ा मार्केट में तेज़ी देखने को मिला है। एंड वही बात किया जाए MOL के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट फिजिकल ईयर 23-24 में MOL के थ्रू अप्रॉक्स 2.93 बिलियन लाइक 35.13 मिलियन का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड किया है, कि 17.06% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है विद सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 88.03%। हम बात करें इंडियन हॉट रोल्ड स्टील एक्सपोर्ट्स बारे में, तो यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला है। अब बात की जाए फेरो एलॉयज़ मार्केट की, तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अप्रॉक्स 500 के आसपास का हमें हाई देखने को मिला था, बट धीरे धीरे वो एंड आते आते हमें वो मार्केट फिर से गिरते हुए दिखाई दिया है। और देखा जाए तो हमें इसके पीछे जो रीज़न में जो मेन नज़र आ रहा है वो जो अनसर्टेन डिमांड जो है स्पेशली भूटान में, और जो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो है जैसे कि डिमांड जहाँ पे नहीं है, इस कारण से हमें मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। और अगर ये सेम सिचुएशन रहा तो आगे भी फेरो के मार्केट गिर सकते हैं। एंड बात किया जाए आयरन और पैलेट्स के बारे में, तो यहाँ भी हमें इनके प्रोडक्शन में अप्रॉक्स 12% इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। एंड सेम फेरस मार्केट में भी हमें थोड़ा बहुत मार्केट डाउन देखने को मिला है इस वीक में, बट एंड आते आते यहाँ भी हमें मार्केट तेज़ दिखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा बाइंग हुआ था बीच में मार्केट में,
और अगर मार्केट में इसी तरीके का डिमांड के सपोर्ट रहा तो मार्केट थोड़ा आगे और जा सकता है प्लस की ओर। और वहीं बात की जाए इंडिया कोल इंपोर्ट के बारे में, तो यहाँ भी हमें 77.7% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। और सेम सिनेरियो नॉन कुकिंग कोल में भी रहा है। जैसा कि आपको डेटा में दिख रहा है, जो नॉन कुकिंग कोल का इंपोर्ट है वो 175.96 मेट्रिक टन रहा है, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा हाइक है। अब हम बात करते हैं इस वीक के ओवरव्यू के बारे में। तो हमने देखा है कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे स्पॉन्ज, एमएस बिलेट, टीएमटी, रॉ मटेरियल, फेरोलॉस, सभी में हमने देखा है कि वीक के स्टार्टिंग हमें मार्केट थोड़ा तेज़ मिला। फिर वीक के बीच में हमें थोड़ा डिमांड देखने को मिला, जिसके कारण मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई। बहुत जगह कहीं न्यूज़ से गंगवरम में जो स्ट्राइक हुआ था उसके कारण मार्केट में हमें थोड़ा सा हाइक और देखने को मिला था। वहीं प्राइमरी ने अपना रेट बढ़ा दिया था। तो इन सब के चलते मार्केट थोड़ा सा इस वीक अप एंड डाउन दोनों रहा है, बट एंड आते आते मार्केट में हमें 200 से 500 रुपये का हाइक देखने को मिला है हर एक सेगमेंट में। अब वही बात किया जाए टीएमटी के बारे में, तो हमें टीएमटी मार्केट में थोड़ा सा लो प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिला है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर थोड़ा सा डल था, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा प्रोडक्शन हल्का फुल्का स्लो है, और जिसके कारण सप्लाई में भी मार्केट में थोड़ा इशू आ रहा है। भाई बात किया जाए आयरन रॉ मटेरियल के बारे में, जैसे कि आयरन और कोल के बारे में, तो हमें इस मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट में हाइक देखने को मिला है। जैसे कि आपको पता हो कि आज ओएमसी ने भी अनाउंस किया है कि लाइक उनके जो ऑप्शन के जो रेट्स है वो अप्रॉक्स 100 to 150 रेट उन्होंने इंक्रीज़ करके ऑप्शन स्टार्ट करने का न्यूज़ उनका फ्लूट हुआ है मार्केट में। और फेरोलॉस के बारे में तो हम देख ही रहे हैं, 2-3 हमारे स्लाइड्स में हमने जैसे बताया है कि फेरोलॉस मार्केट में 5000 to 6000 हमें रेट डाउन देखने को मिला है, और आगे चल कर भी ये थोड़ा बहुत मार्केट में डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि डिपेंड करता है इंडियन एंड इंटरनेशनल डिमांड के ऊपर। एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के बारे में। सो नेक्स्ट वीक का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि विल इंडियन स्टील प्राइस ड्रॉप फर्दर। सो जिस हिसाब से हमने प्रीवियस वीक में हमने मार्केट को देखा है, कहीं पर डिमांड है कहीं डिमांड नहीं है, ये सब देखते हुए हमने ये एज्यूम किया है कि इस वीक जो है मार्केट भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि देखा है शुरुआत के कुछ समय में मार्केट में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड उतना अच्छा खासा है नहीं। और जैसे कि अभी हमने बात की अदानी गंगवरम पोर्ट जो है वहाँ पर भी अब जो स्ट्राइक है वो कॉल्ड ऑफ हो चुका है। सो आरएनएल में भी प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो चुका है, वो धीरे धीरे अपने जो नॉर्मल जो उनका प्रोडक्शन था उसमें वो धीरे धीरे आ जाएंगे। सो इससे क्या होगा, जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मार्केट जो गैप था वो गैप धीरे धीरे फुलफिल होने के चांसेस है, और पॉजिटिव ट्रेंड थोड़े ग्लोबल मार्केट से भी आ रहे हैं। सो हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट इस वीक कमिंग वीक जो है वो थोड़ा हमें हाइक देखने को मिलेगा, बट हाइक से ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इस वीक में। और वहीं हम बात किया जाए फ्लैट्स और स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर हमें बहुत कम डिमांड देखने को मिला है इस वीक में। सो अगर आगे भी यही सेम सिनेरियो रहता है, डिमांड अगर हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हम एज्यूम करते हैं कि आगे भी मार्केट में हमें फिनिश मार्केट में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इस वीक के अंदर। तो हमारा रिव्यू ये कहता है कि नेक्स्ट वीक हमें मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट पूरा डिपेंड करता है डिमांड्स के ऊपर। सो गाइस इस वीक बस यही है हमारे साइड से रिव्यू है। और अगर आपको इसी तरीके से और हमारे प्राइजेस न्यूज़ और रिपोर्ट्स हमें हमारे देखने हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए हमारे एप्लीकेशन के लिंक को आप लिंक से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे www.stilltradeinfo.com साइट में विजिट करके भी मार्केट के बारे में जान सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच। इस वीक के लिए बस इतना ही।